नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश परमार। जी के ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता है मध्य प्रदेश से जो संबंधित श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी उसमें हम मध्य प्रदेश के संभाग और उनके अंतर्गत उन संभागों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने दो संभाग है, कौन कौन से, इंदौर और भोपाल संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जो जिले थे उनके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है जिलों के बारे में और उनसे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। आज हम दो संभाग देखेंगे, चंबल और ग्वालियर। ठीक है, चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग दोनों से संबंधित या उनके अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको मैप में बता दूं कि दोनों संभाग कहाँ कहाँ, मैप में जो मध्य प्रदेश का मैप है उसमें दोनों संभाग कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, देखना, ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हमारी बॉर्डर लगती है ना, तो ये यहाँ से चंबल संभाग है। ये इधर का जो जिला है वो भिंड है। ठीक है, ये जो बीच वाला जिला है ये मुरैना है और ये वाला है जो श्योपुर है। ठीक है, ये हमने किसके जिले देखे, चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले। चंबल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, ये जो मैप में मैंने दर्शाया ये अब हम ग्वालियर संभाग से संबंधित जिले देखना। ग्वालियर में ये इधर दतिया आ जाता है, बीच में ग्वालियर। ठीक है, ये श्योपुर थोड़ा सा ये यूं होता है इस टाइप से, शिवपुरी ये हो जाता है। ठीक है, शिवपुरी थोड़ा सा नीचे तक होता है। ये बड़े बड़े थोड़े आकार में बड़े हैं जिले, कोई दिक्कत नहीं। ये गुना इधर यूं फैला है, ये अशोकनगर हो जाता है। वैसे मैप जो मैंने ये बताई आपको क्लियर नहीं है, लेकिन इसी टाइप से आप मैप में भी देख लेना। मैप में जो क्रम रहेगा उनका इसी प्रकार से रहेगा। जो मालवा से लगा हुआ सबसे दक्षिणतम जो जिला है, मालवा से लगा हुआ जो किस संभाग का, ग्वालियर संभाग का सबसे दक्षिणतम जिला है, ये कौन सा है, गुना। गुना को प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, गुना को मालवा का प्रवेश द्वार बोलते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार क्यों बोलते हैं, क्योंकि मालवा के पठार से जो सबसे दक्षिणतम स्थित जिला है वो कौन सा है, गुना है। कौन से संभाग का, ग्वालियर का भी हम देखेंगे। उसके बाद ये है अशोकनगर। ठीक है, ये अशोकनगर हो गया। उसके बाद शिवपुरी, मैंने बताया था शिवपुरी उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से सीमा लगती है उसकी। ये दतिया की मुख्य बात यह है कि दतिया एक समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हुआ करता था, लेकिन जब से टीकमगढ़ से निवाड़ी जो जिला बना है ना, निवाड़ी, तब ये दूसरे नंबर पे आने लग गया तब से। ठीक है, पहले नंबर पे निवाड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, दूसरे नंबर पे दतिया। ठीक है, और ये जो बीच में है ये कौन सा है, मुख्य ग्वालियर। ठीक है, ये 5 जिले हो गए और ये 3 जिले, 8 जिलों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सभी का। सबसे पहले हम देखेंगे चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी संभाग, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी संभाग, या जिसका विस्तार किधर है, उत्तर में। ये उत्तर में है मध्य प्रदेश का। नक्शा मैंने आपको बनाया, इसके उत्तर में चंबल संभाग के कौन कौन से जिले हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। हम पहले देखेंगे मुरैना के बारे में मुख्य बातें क्या है। ठीक है, मुरैना संभाग में चंबल और घड़ियाल अभ्यारण्य। पहले तो हम देखते हैं इसको मुरैना क्यों कहते हैं। मुरैना इसलिए कहते हैं यार, जो मोर पक्षी होते हैं, मोर पक्षी उनकी अधिकता है। ठीक है, मोर पक्षी की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, मुरैना। ठीक है, चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, जब मैं आपको अभ्यारण्य मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ाऊंगा तो हम विस्तृत देखेंगे कौन से अभ्यारण्य में कौन से पशु मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं। ठीक है, कौन से, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। मोर पक्षी की अधिकता के कारण क्या बोलते हैं इसको, मुरैना। और एक मेला भी लगता है यहाँ पे, नागा जी का मेला। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। यहाँ एक मेला लगता है, कौन सा,
नागा जी का मेला। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा जिला श्योपुर। हम विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हमें जिले के नाम याद रखने हैं बस संभाग वाइज, ठीक है, और उनसे जिलों से संबंधित कुछ मुख्य बातें भी याद रहेगी तो अच्छा है ना। श्योपुर, पालनपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य, पालनपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? श्योपुर में। श्योपुर ये यहां पे। चंबल और कूनो, मैंने बताया जब चंबल संभाग है तो चंबल संभाग ये प्रवाहित होती है, चंबल जो नदी है, चंबल और कूनो दोनों नदियां प्रवाहित होती है। कौन से? यहाँ से बहती है अपने श्योपुर से। ये चंबल तो इधर एमपी से इधर से निकलती है, इंदौर के जानापाव से, ठीक है। बताऊंगा जब मैं मध्य प्रदेश की नदी आपको विस्तार, हमारा जब लेक्चर ओनली मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे तब विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। चंबल और कूनो दोनों नदियां श्योपुर में प्रवाहित होती है। सीप, सीप भी एक नदी का नाम है। एशियाई शेर का संरक्षण, जो चंबल कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें जो एशियाई शेर कौन से? एक टाइगर होता है, लायन, और एक होता है, टाइगर और लायन दोनों अलग अलग होते हैं। टाइगर बाघ को बोलते हैं, और जो लायन होता है एशियाई शेर बड़े बड़े बाल वाला, वो है एशियाई शेर। उसका संरक्षण कहाँ होता है? पालनपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य में, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला जिला भिंड। भिंड को बोलते हैं बागियों का गढ़। बागी, बागियों का गढ़ इसे क्यों बोलते हैं आपको पता है? जो चंबल नदी है, भिंड पूरे चंबल संभाग में बहती है, तो जो अपनी ये नदी है चंबल, इसके आसपास के क्षेत्र में बीहड़, ये क्या है कि जब बहती है तो बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ किसे बोलते हैं? बड़ी आकार की नालियां, बड़ी आकार की नालियां। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इसे बागियों का गढ़ क्यों बोलते हैं? आपने सुना होगा चंबल के डाकू। क्या है कि जो चंबल के बीहड़ है, चंबल के बीहड़ है, उनमें पहले ये जो लूटपाट जैसे बहुत सारे कृत्य होते थे, अभी भी होते हैं लेकिन अभी ऐसे नहीं होते। अब क्या है कि डाकुओं की भी कमी हुई है, ऐसे कृत्यों की भी कमी हुई है, ठीक है। तो पहले क्या, जो आम लोग थे वहां से निकलते थे राहगीर, उनको जो चंबल के डाकू थे, चंबल के बीहड़ों में छुपे हुए डाकू, वो लूटपाट का कार्य करते थे, हमेशा उनका ही दबदबा होता था, ठीक है। कभी किसी की हत्या, क्या चोरी, लूटपाट, ऐसे ही कार्य करते थे। तो वो क्या, एक तरह के बागी, उस समय एक तरह के बागी हो गए थे वो, इसलिए इसे बागियों का गढ़ कहते हैं। समझ गए आप बागियों का गढ़ क्यों कहते हैं? और बीहड़, एक शब्द हमने देखा बीहड़। बीहड़, बीहड़ क्या हुआ? चंबल नदी है, अपने प्रवाह क्षेत्र में अपने किनारों पर बड़े बड़े नालियों का, मतलब क्या करती, अपरदित करती हुई मिट्टी को नालियों का निर्माण करती है। तो क्या, एक बीहड़ का निर्माण लेती है, बड़ी बड़ी नालियों का, उन्हें बीहड़ बोलते हैं, ठीक है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र, जैसे हमने धार का पीतमपुर देखा था, मेघनगर देखा था विदिशा का, ठीक है, विदिशा का ही देखा था ना, वैसा का वैसे ही मालनपुर औद्योगिक केंद्र है भिंड के अंदर, ठीक है। इसके लिए यही मुख्य बातें हैं इन जिलों। अब हमारा अगला संभाग होगा ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत हम 5 जिलों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले हम देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर को प्राचीन नाम है गोपचल या गोपगिरी, गोपाचल या गोपगिरी। अब गोपगिरी से आपको ऐसा लगता है कि गोपगिरी कोई पर्वत का नाम होगा? जी हाँ, गोपगिरी एक पर्वत था, गोप पर्वत, उसे गोपगिरी भी कहते थे, उसी के नाम पर ग्वालियर का नाम है। गोपगिरी या गोप पर्वत था, उसी के नाम पर क्या नाम है? ग्वालियर का नाम रखा गया और उसका प्राचीन नाम गोपाचल या गोपगिरी है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद मोहम्मद घोष का मकबरा, ठीक है, तानसेन की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ठीक है, तानसेन की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। उसके बाद सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, विजय राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय, विजय राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय, LNIP नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई, जो, और यहाँ पे एक एशिया का प्रथम भौतिक
प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण महाविद्यालय, भौतिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, एशिया का प्रथम भौतिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? वो भी ग्वालियर में। ये आपको याद रखना है, मैंने जो जो बोला वो आपको लिख लेना। क्या क्या बोला मैंने? LNIP, रानी लक्ष्मीबाई खेल महाविद्यालय के नाम से, हाँ LNIP बोलते हैं उसको। उसके बाद विजय राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय, ठीक है। तानसेन का मकबरा या तानसेन की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ये सब कहाँ है? ग्वालियर के अंतर्गत आते हैं। मोहम्मद गोस का मकबरा, सास बहु मंदिर, तेली का मंदिर, ये सभी ग्वालियर के अंदर आते हैं। वैसे मैं मध्य प्रदेश के पर्यटन जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको इसके बारे में विस्तृत बताऊंगा, बाकी मैं जो बोलता जाऊं उसे नोट करते चलना, ठीक है। आगे देखते हैं। शिवपुरी, शिवपुरी न्यूनतम तापमान, मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान है, सबसे कम तापमान शिवपुरी और अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर, सॉरी दोनों में नोट, कभी वहां का होता है कभी यहाँ ऐसा, तो ऑप्शन में दोनों तो देंगे नहीं आपको। तो शिवपुरी सबसे न्यूनतम तापमान वाला, कहाँ का? मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान वाला जिला, ठीक है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा है जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और माधवगढ़ है, वो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में आपको अंतर में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन जब इसका हमारा एक चैप्टर इसी का रहेगा, ठीक है, तब। तो माधव, करेरा क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है, और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? शिवपुरी के अंतर्गत, ये हमें याद रखना है। उसके बाद कत्था बनाने का कारखाना, कत्था कैसे बनाया जाता है ये हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें तो ये ज्ञात करना है या ये पता होना चाहिए कि कत्था बनाने का कारखाना कहाँ है। कहाँ है कत्था बनाने का कारखाना? शिवपुरी में। अब उसकी प्रक्रिया से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें बस याद रखना है कत्था बनाने का कारखाना कहाँ है? शिवपुरी में, नोट करते चलना। उसके बाद हमारा अगला जिला है गुना। गुना मालवा का प्रवेश द्वार, ये मालवा का पठार है, मैंने आपको बताया था। नीचे ये नर्मदा घाटी, उसके नीचे सतपुड़ा रेंज, ठीक है। इधर ये बघेलखंड, बताया था ना बघेलखंड। इधर रीवा पन्ना का पठार, ये इधर पूर्वी पठार, पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठार, ऐसा बताया था कुछ मैंने, ठीक है। जब मैंने आपको मध्य प्रदेश का भौतिक भौगोलिक विभाजन बताया था, जब ये सब बताया था मध्य प्रदेश के 7 भौगोलिक विभाजन, ठीक है। क्या है? मालवा का प्रवेश द्वार। क्यों कहते हैं प्रवेश द्वार? क्योंकि जो मालवा का पठार है, कहाँ है ये मालवा का पठार? इसमें ये जो रेड कलर से मैंने दर्शाया है, सबसे दक्षिणतम जिला है। कौन से संभाग का? ग्वालियर संभाग का। तो कौन सा जिला है ये? गुना। इसलिए गुना को क्या बोलते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार। अगर हम मालवा में प्रवेश करेंगे तो गुना से ही प्रवेश कर सकते, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे दक्षिणतम प्रवेश करेंगे वो कहाँ से करेंगे? गुना जिले से। इसलिए इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, ठीक है, मालवा का प्रवेश द्वार, ठीक है। अब हम देखेंगे तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला हमें याद रखना है। तेजाजी का मेला और नागाजी का मेला, ये किधर लगता है वो भी आपको बताऊंगा जब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? गुना में। राघवगढ़ रियासत, राघवगढ़ क्या है? रियासत है। पता है आपको, नाम सुना होगा आपने, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनका गृह जिला भी है ये, उनका गृह क्षेत्र भी इसे कह सकते हैं, या एक समय उनकी विधानसभा क्षेत्र भी यही था, ठीक है। राघवगढ़, राघवगढ़ एक रियासत है। जब आपको मैं बताऊंगा, जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश में, भारत में कितनी रियासत थी, उन रियासतों में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रियासत थी, इंदौर रियासत, भोपाल रियासत, आपको राघवगढ़ रियासत, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तो राघवगढ़ रियासत किसका गृह जिला या गृह क्षेत्र है? मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, अपने बयानों के लिए अभी भी चर्चित रहते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद अशोकनगर, अगला जिला होगा हमारा अशोकनगर। अशोकनगर को 15 अगस्त 2003 को अलग किया गया था, किससे? गुना से। इसलिए मैंने गुना के बाद आपको अशोकनगर के बारे में बताया, ठीक है। पहले गुना एक ही जिला था, लेकिन 15 अगस्त 2003 मैंने बताया था 45 जिले थे जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था।
जब 45 जिले ही बचे थे, 16 उधर चले गए थे, टोटल 61 थे, 61 में से 16 उधर चले गए तो इधर कितने बचे थे 45। तो 45 के बाद कैसे जिलों का निर्माण हुआ हम पॉलिटी में बताऊंगा आपको, नगरीय प्रशासन बताऊंगा जब, ठीक है, या इनके बारे में एक अलग लेक्चर रख लेंगे। बाकी मैं आपको बता ही तो रहा हूँ जब जिले किसका कब निर्माण हुआ, नए जिले 6-7 नए जिले का निर्माण हुआ। आपको बताऊं 3 तो मैंने बता दिया आपको, 3 मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 3 जिलों के बारे में आपको मैंने बता दिया। अशोकनगर 15 अगस्त 2003 को किस जिले से अलग हुआ, ये गुना जिले से, याद रखना हमको। मूंगावली खुली जेल कहाँ पे है, ये याद रखना है, मूंगावली खुली जेल अशोकनगर में है। जौहर कुंड, जौहर क्या होता है, आपने पद्मावती मूवी देखी है, अंत में पद्मावती जो रानी होती है पद्मनी, वो महिलाओं के साथ सामूहिक जौहर करती है, क्यों करती है वो आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा, तो उसी को बोलते हैं जौहर। उसके बाद हवा महल, खूनी दरवाजा, खूनी दरवाजा के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा विस्तृत जब हम मध्य प्रदेश के पर्यटन, कि इसको खूनी दरवाजा क्यों बोलते हैं, किस किस के चरित्र का वर्णन रक्त से हुआ है इस दरवाजे के ऊपर, इसलिए इसका नाम खूनी दरवाजा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चंदेरी, चंदेरी अशोकनगर का एक छोटा सा शहर है, वहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चंदेरी में कौन कौन से वंशों ने शासन किया है, ठीक है, वह हमें ये याद रखना। चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो क्यों प्रसिद्ध है, अशोकनगर जिले में क्या प्रसिद्ध है, चंदेरी की साड़ियाँ। चंदेरी वहाँ का एक शहर है, उसी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जिला दतिया। दतिया के बारे में मुख्य बात यह है कि जब तक निवारी जिला टीकमगढ़ से अलग नहीं हुआ था, जब तक मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था, दतिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सबसे छोटा। लेकिन अब क्या हो गया, निवाड़ी किस जिले से अलग हुआ है, ये टीकमगढ़ से, बताऊंगा आपको मैं, टीकमगढ़, ठीक है, ये याद रखना है आपको। पीतम्बरा देवी का शहर, मध्य प्रदेश के पर्यटन पढ़ेंगे जब विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा आपको। बाकी अभी याद रखना है कि दतिया को पीतम्बरा देवी का शहर भी कहते हैं। मंदिरों का लघु वृंदावन, यहाँ मंदिरों की इतनी संख्या, बहुत संख्या में मंदिर है, छोटे बड़े, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मंदिरों का लघु वृंदावन। वृंदावन में भी बहुत सारे मंदिर है, यहाँ भी बहुत सारे मंदिर है, तो इसे एक उपनाम दिया है मंदिरों का वृंदावन, लघु वृंदावन। सोनगिरी, और यहाँ नाम तो दे दिया सोनगिरी, लेकिन ये क्या है, ये एक जैन तीर्थ है, क्या है, जैन तीर्थ, ठीक है, हमें ये याद रखना है। जो सोनगिरी है, जैसे पुष्पगिरी है देवास के सोनकत तहसील में, पुष्पगिरी, ये भी हमें याद, जब पर्यटन बताऊंगा हर एक चीज बताऊंगा विस्तार से। जब मध्य प्रदेश स्पेशल तो पढ़ ही रहे हैं हम, तो उससे संबंधित हर एक चीज हमारे लिए स्पेशल है, सब कुछ बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सोनगिरी है, जैन तीर्थ है, सोनगिरी एक जैन तीर्थ है, ठीक है। माता टीला बांध, शायद बेतवा नदी पे है, अभी बता दूंगा जब अपने मध्य प्रदेश की नदियां हैं, मध्य प्रदेश की विभिन्न परियोजनाएं, सिंचाई, ये सब पढ़ेंगे, तब मैं आपको माता टीला के बांध के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तो माता टीला बांध कहाँ है, दतिया में है। तो आज हमने 2 संभाग देखे, कौन कौन से, हमने 2 संभाग देखे, चंबल और ग्वालियर।